कौन कौन मेरे मोबाइल में ऐसा सा रोमांटिक बात की है भाई? क्या रोमांटिक बात की मैं? क्या रोमांटिक बात? इतना को शौक चढ़ जाता है। सुनो, लड़के को तुम ऑफर दोगे ना तभी लड़का बुला आएगा, समझ गए? जब लड़का को ऑफर दोगे ना तभी आता है के लिए। लड़के के घर वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तो नहीं किया, साथ साथ उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो लड़की जिंदगी खत्म कर ली और मौत को गले लगा लिया। मेरा भाई पसंद किया, तुम्हारी बहन पसंद की, तुम्हारी बहन मिलने के लिए बुलाई, मेरा भाई भी गया। हाँ, क्या मेरा भाई उसको जबरदस्ती रेप भी तो नहीं किया है? अगर मेरा भाई जिस दिन जबरदस्ती उसको रेप भी किया उस दिन वो चिल्ला रहती। 30 जून को लड़का लड़की को लेकर यहाँ से जाता है, 1-2 दिन अपने घर रखता है और उसके बाद उस लड़की को बीच बस्ती में छोड़कर चले जाता है। मतलब लड़की घर में काम वाम पूरा खाना वाना बना के रेडी थी, फिर नहा धो के तैयार थी, क्रीम पाउडर लगा के मस्त गाना सुन रही थी। उसके बाद लड़की कब क्या की, किसका कॉल आया, कुछ सोची लड़की, उसके दिमाग में कुछ क्या बात हुआ, सुसाइड कर ली। हाँ, तुम्हारी बहन को ना थोड़ा समझा के रखना, ठीक है? जी दीदी। हाँ। हर माँ की एक बेटा होता है, जी एक बेटे के साथ ऐसा की है, ऐसा करना आदत छोड़ दे बोल के। ठीक है दीदी। ठीक है? आप उसको समझा देना। आपका भाई जो क्यों अच्छा है, क्या किया वो? उसके साथ वो अच्छा है। आज से ठीक 1 साल पहले हेमा सोनी की बातचीत शुरू होती है आलोक दीप से। दुर्ग की रहने वाली हेमा सोनी, जिसके घर के सामने मैं बैठा हूँ, अब हेमा सोनी इस दुनिया में नहीं है। इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू होती है, बातचीत के बाद दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद भेंट मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती का प्यार बदलती है। ये बात उन्हें खुद को नहीं मालूम थी। प्यार का परवान चढ़ता है और चढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि अब शादी करनी चाहिए। लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लड़की को यही बोलकर वो बार बार मिलता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे घर में रहोगी, तुम मेरे घर की बहू बनोगी। और आखिरकार वो धोखा देकर चले गए, जैसा कि हर दूसरे मामलों में यही होता है। लड़की धोखा खाती है, धोखा खाने के बाद लड़की ज़िंदगी को अलविदा कह देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पारिवारिक लोक लाज और लोग क्या कहेंगे, इस सब चीज़ को देखते हुए हेमा सोनी ने भी आत्मघाती कदम उठाया और 7 जुलाई को हेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और वही 7 तारीख थी जिस दिन हेमा के आरोप पे आलोक दीप जेल जाने वाला था, उसे कोर्ट में पेश किया जाने वाला था। ये कहानी बहुत फिल्मी लगेगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। दुर्ग के इंदिरा कॉलोनी पोटिया कला से लगा हुआ इलाका है और इस मामले में परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये बात अलग है कि आरोपी आलोक दीप जेल के अंदर है, लेकिन जिनकी वजह से लड़की सुसाइड की है, जिनकी वजह से लड़की ने जान दी है, वो लोग अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। साथ ही साथ वो अभी भी परिवार के लोगों को धमका रहे हैं, हेमा की सहेलियों को धमका रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये लड़की ऐसी हो गई। बहुत सारी बातें हैं, तो उन सारे विषयों पर बात करेंगे। 7 जुलाई को हेमा ने खुदकुशी की, इसी घर पे उसका घर है और हेमा की माताजी, हेमा के भाई, हेमा के रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, जो पूरी कहानी बताएंगे कि क्या हुआ था, 1.5 साल पहले क्या हुआ था और पिछले 5-6 दिनों से, यानी कि ये एपिसोड की शुरुआत होती है, वाद विवाद की जो शुरुआत होती है, पूरी कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत होती है 30 जून से शुरू होती है। 30 जून को लड़का लड़की को लेकर यहाँ से जाता है, 1-2 दिन अपने घर रखता है और उसके बाद उस लड़की को बीच बस्ती में छोड़कर चले जाता है कि तुम ठहरे रहना, मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो लड़का वापस नहीं आता है, लड़की अपने घर आती है। घर वालों को लगता है कि लड़की जहाँ से आई थी वहाँ चले जाना चाहिए क्योंकि इसका अब ससुराल बन चुका है। लेकिन लड़के के घर वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तो नहीं किया, साथ साथ उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो लड़की ज़िंदगी खत्म कर ली और मौत को गले लगा लिया। पूरी बातचीत उनकी रिश्तेदार से बात करेंगे, जो उन्होंने पहले हमें कहानी ब्रीफ की है, तो सोचा इनसे ही बात करनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? संगीता पात्री। जी। आलोकदीप और हेमा। जी, हेमा की उम्र क्या थी? 19 साल। क्या करती थी? घर में रहती थी। घर में थी। जी। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई 8वीं तक की है। जी। पढ़ाई छोड़ने के बाद घर में रहती थी। जी। आलोक से कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे बातचीत शुरू हुई थी? वो इंस्टाग्राम वगैरह में वो शायद मिली होगी, इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। जी। तो साल भर से उनका मतलब उसके साथ रिश्ता। हाँ। तो उसके बाद अब लड़का क्या किया कि मैं शादी करूँगा, तेरे को ले जाऊँगा करके उसको बहलाया फुसलाया, जो भी किया, और लड़की को फ़ोन करके मतलब बुलाया। ये कब की बात होगी? 30 तारीख। 30 जून की बात है। हाँ, तो ये बुला आधी रात को? हाँ, आधी रात को।
तो उसके बाद वो लड़की निकल के वो चुपचाप से गई, घर में किसी को भी पता नहीं था, चुपचाप से गई और लड़के के साथ में वो चले गए, लड़का लेके गया घर। अब 2-3 दिन उसके घर में थी, उसके बावजूद लड़का रहने वाला कहाँ का है? वो बैद्यनाथ पारा, गंज पारा का है, पर बैद्यनाथ पारा में किराए में रहता है। तो उसके बाद वो दोनों माँ बेटे में अब क्या बात हुआ क्या नहीं इतना तो हम नहीं जानेंगे, पर वो लड़की को बोले कि उसकी वो लड़का के माँ है, वो जो बोली कि हम नहीं रखेंगे घर पे, शायद उसी वजह से वो लड़का चुपचाप से लाके गली में छोड़ दिया। 1-2 दिन बाद छोड़ा? हाँ, 2 दिन बाद 2 दिन बाद छोड़ दिया ला के। हाँ, यहाँ खड़े रहा, मैं आ रहा हूँ करके वो भी बोला, कि छोड़ने के नाम से वो नहीं बोला, मैं आ रहा हूँ ऐसे करके लड़की को वहाँ हाँ छोड़ के वो चला गया। तो फिर 1-1.5 घंटा तक लड़की वहाँ इंतजार की हाँ, फिर उसके बाद वो फोन करने लगी, फोन की तो उसका कॉल ही नहीं उठाया। उसके बाद 3-4 बार और लगा के देखी तो स्विच ऑफ बता रहा था। तो लड़की अब मजबूर हो गई घर आने के लिए, अब रोते हुए वो अपने घर आ गई। कि उसकी माँ फिर पूछी तू अकेली आई है ऐसे करके, तो वो बोली हाँ मैं अकेली आई हूँ। तो किसके साथ मतलब तू गई थी, वो कहाँ है ऐसे करके, तो नहीं वो मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया, मैं इसीलिए मैं अकेली आ गई ऐसे करके। तो आपसी में उन लोग घर वाले बातचीत किए होंगे और फिर उसके बाद बात करके लड़की को लेके उन लड़का के घर में चले गए। तो हाँ, हेमा के परिवार वाले लड़की को लेके साथ में लेके गए वहाँ। तो वहाँ जो भी उन लोग क्या क्या अपना बात किए, और लड़की को हम तो बदनाम तो हो चुके हैं, हमारे समाज में बदनाम हो चुके हैं ऐसे करके लड़की को वहाँ छोड़ के इन लोग वापस आ रहे थे। उतने में इन लोग सीढ़ी से नीचे उतर गए थे। लड़की को उसकी सास जो है वो हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दी। तो आवाज़ सुन के इन लोग पीछे घूम के देखे तो लड़की रोते हुए बाहर में खड़ी थी। तो फिर इन लोग फिर रिटर्न गए और फिर लड़की को साथ में लेके आ गए। इन लोग बोले कि हम लोग अब जो भी कार्रवाई हम थाने से अब करेंगे, हम लोग इतना बोले इतना समझाए तुम लोग को नहीं समझे, तो अब थाना से ही कार्रवाई होगा ऐसे करके इन लोग लड़की को लेके घर आ गए। उसके बाद उन लोग फ़ोन किए थे कि हम लोग आ रहे हैं, तुम्हारे बस्ती में आ रहे हैं, जो भी सामाजिक बैठक में जो भी हो जाएगा डिसाइड कर लेंगे करके बोले। तो इन लोग बोले, लड़की वाले बोले कि ठीक है आ जाओ ऐसे करके। उसके बाद उन लोग ऐसे 3-4 दिन तक मतलब ऐसे बोलते गए, हाँ बोलते गए, इन लोग इंतजार करते रहे। इन लोग फिर बोले कि नहीं हम लोग थाना जाएंगे, थाना से हम उन लोग को जो भी बात वहीं रखेंगे ऐसे करके इन लोग पद्मनाभपुर थाना गए। उन लोग बोले कि ऐसा ऐसा बात है करके। तो फिर वहाँ बुलाए थे, लड़के वाले को बुलाए थे, तो उन लोग फिर आए तो वहाँ बातचीत हुआ कि मैडम पूछी उन लोग से, लड़का से पूछी तो बोलता है मैं लेके जाऊंगा बोला। तो फिर साइन कर करके मैडम बोली लिखित पे दे, हाँ लिखित पे दे साइन कर, और वो लेके ही जा रहा था और लेके गया। वहाँ से साइन वाइन किया, वो साइन किया है, उसकी माँ साइन की है, फिर उसका एक मामा है वो भी साइन किया। उसके बाद उसको लड़की को लेके जाने के बावजूद फिर छोड़ दिए लड़की को। अच्छा, फिर छोड़ दिए, घर में छोड़े? नहीं घर में नहीं, रास्ते में छोड़े। अच्छा, फिर से वही हरकत? हाँ। फिर उसके बाद ऐसे करते करते इन लोग ना तंग आ चुके कि बार बार हम ये सब कर रहे हैं, ना उन लोग ना लिखित दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। ऊपर से ले जाऊंगा बोला, थाना में लिखित दे दिया और उसके बावजूद ये छोड़ रहा है ऐसे करके। फिर इन लोग सोचे कि अब कार्रवाई ही करना चाहिए ऐसे कर। फिर थाना में गए, थाना में फिर बोले कि ऐसा ऐसा बात है। लड़का फिर छोड़ रहा है लड़की को, और क्या बोलते हैं मेरे को समय दो करके बोल रहे हैं। तो हम क्या चीज़ का समय देंगे? यहाँ थाना में लिखित दो बोलने से नहीं बोल रहे हैं, समाज में लिखित दो बोलने से नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम लोग कैसे समय देंगे उसको ऐसे करके लड़की घर वाले बोले। तो उतने में उन लोग बोलते हैं कि हम नहीं रखना चाहते।
अच्छा, डायरेक्ट बोल दिए हम रखना नहीं चाहते ये ऐसे बात कब करके। की होगी? ये 3-4 तारीख के आसपास। 3-4 3 तारीख के 3 आसपास, तारीख जी। के बाद। तो उसके बाद थाना में फिर बुलाए लड़की को। बुलाए तो मैडम तो सबूत है, वो साइन करके गया था वो, और लड़की को लेके भी गया था। तो उसके बावजूद वो लड़का को बुलाए तो आए, वहाँ पे सब आए थे। उसके जो मौसी है, क्या नाम है उसका, सरिता। उसकी लड़का का माँ का नाम है रीता और लड़की की नाम है पूनम, ये उसके आलोक की बहन। हाँ बहन। जिसका ऑडियो भी हम सुन रहे थे। हाँ, और जो अनिल सेंद्रे है और कैलाश सेंद्रे, ये दोनों उसके मामा हैं, लड़के के मामा हैं। तो इन लोग वहाँ सब आ गए, लड़का नहीं आया था। तो इन लोग आते ही वहाँ पे बैठे बैठे हम लोग को जैसे देखे, हम लोग गए थे 5-6 जने, हम लोग भी गए थे, लड़की के साथ में हम लोग गए थे। तो वहाँ उन लोग जैसे देखे हम लोग को तो वहाँ गाली गलौज करना, एकदम गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिए हम लोग को। ठीक है। तो गंदी गंदी गाली दिए, हम लोग फिर भी बर्दाश्त किए और चुप थे वहाँ। मैडम को बोले कि मैडम देखो कैसे एकदम गंदी गंदी गाली दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो मैडम भी हम लोग को बोले कि आप लोग शांत बैठो ऐसे करके। तो हम लोग चुप ही हो गए थे। फिर मैडम खुद उन लोग का गाली सुन के फिर एक बार बाहर निकल के उन लोग को डांटी कि यहाँ पे ये सब गाली दोगे तो तुम लोग को मैं अंदर कर दूंगी ऐसे करके। उन लड़का पक्ष वाले को मैडम चिल्लाई। उसके बाद टीआई साहब तो सुन ही रहे थे, अपने कमरे से सुन ही रहे थे। उसके बाद जब लड़का आया, लड़का को फिर वहाँ बाहर में कुछ सिखाए, फिर अंदर लेके गए। तो मैडम के पास बात हुआ, लड़की खड़ी थी सामने, हम लोग बैठे थे। फिर लड़का को सामने खड़े किए, फिर दोनों से पूछताछ किए। फिर लड़का को पूछे मैडम क्यों उस दिन तू साइन करके तू साथ में लेके गया और फिर कैसे तू लड़की को फिर छोड़ दिया ऐसे करके। तो लड़का बोलता है मैं रखूँगा नहीं। मैं पलट गया वो। हाँ, वो पलट गया। तो नहीं रखूँगा करके बोला। उसके बाद उसकी माँ भी बोली हम नहीं ले जाएंगे ऐसे करके। लड़की इतना झूठ झूठ बोल रही है ऐसे करके बोली। तो मैडम खुद बोली कि लड़की अभी तक कोई ऐसा बयान दी नहीं है झूठा। जो भी बयान दे रही है आप लोग के सामने दे रही है। लड़की कहाँ से झूठ बयान देगी आप लोग के खिलाफ ऐसे करके। तो फिर कई साहब सुन लिए तो बोले कि भेजो मेरे तरफ, लड़का को मेरे पास भेजो बोले। तो उसके बाद मैडम लड़के को भेज दिए। फिर लड़की भी गई वहाँ, लड़की को भी बुलाए। फिर दोनों को खड़ा किए टीआई साहब, और वहाँ भी पूछे तो लड़का टीआई साहब के पास भी बोला कि मैं नहीं रखना चाहता हूँ। तो टीआई साहब बोले तू नहीं रखना चाहता है तो ये सब तू क्यों किया ऐसे करके। तो चुप हो गया लड़का, चुप हो गया। उसके बाद फिर 2-3 बार टीआई साहब पूछे, देख सोच समझ के तू बोल ना तो अंदर हो जाएगा। लड़का बोलता है मेरे को भले जेल भेज दो, अच्छा मैं नहीं रखूँगा। फिर उसकी माँ को बुला के पूछिए, उसकी माँ भी बोली भले अंदर कर दो, हम बहू बना के नहीं ले जाएंगे। लड़की स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, ऐसे करके बोले। उतने में फिर लड़का को वहाँ अंदर बैठा दिए, लड़की को बोले एफआईआर दर्ज करवा ले ऐसे करके। फिर टीआई साहब खुद समझाए लड़की को, लड़की अगर तू उस घर में बहू बन के जाएगी ना, जबरदस्ती भी अगर जाना चाहेगी तू, तेरे को जीते जी मार डालेंगे दोनों माँ बेटी ऐसे कर। क्योंकि टीआई साहब खुद सुन रहे थे कि वो लड़का के उसकी जो बहन है, उसकी मौसी और उसकी माँ किस टाइप के गाली दे रहे थे। तो उसी को देख के लड़की को टीआई साहब खुद समझाए थे, अगर बहू बन के जाएगी भी उस घर में, तेरा पूरा जीना हराम हो जाएगा, तेरे को जीते जी मार डालेंगे उन लोग ऐसे करके टीआई साहब बोले। तो हम लोग शांत हो गए। फिर वहाँ जो एफआईआर दर्ज हो रहा था तो पद्मनाभपुर थाने में, हाँ पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज। फिर लड़की अपने हाथ से रिपोर्ट लिख रही थी, कंप्लेन की। हाँ, तो फिर जब वो बैद्यनाथ पारा का जो स्थान बताया गया तो फिर टीआई साहब मना कर दिए कि यहाँ का रिपोर्ट हाँ बदल गया, थाना क्षेत्र कोतवाली आ गया, कोतवाली सिटी कोतवाली में आप लोग चले जाओ, जो भी बात
वहाँ होगा, मैं फ़ोन करके वहाँ के अधिकारी को मैं बता देता हूँ करके टीआई साहब बोले। तो हम लोग ठीक है करके वहाँ चले गए, दुर्ग कोतवाली गए। दुर्ग कोतवाली में गए। तो वहाँ जैसे पहुँचे उन लोग पहुँच चुके थे। अच्छा। तो वहाँ भी जैसे हम लोग गए हैं तो हम लोग को देख के फिर गाली गलौज चालू हो गया। लड़का तो अंदर हो चुका था, हिरासत में था। हाँ। तो गाली गलौज चालू हो गया, हम लोग चुपचाप थे। हम सबको, हमारे तरफ के सबको हम समझा दिए कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, उन लोग को जो बोलना है बोलने दो, हम सिर्फ कानून से काम करेंगे, ऐसे करके हम लोग बोले। हम लोग शांत बैठे थे। उसके बावजूद फिर लड़का को लेके आए पद्मनापुर से, फिर सिटी कोतवाली में लेके आए। उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे, मैडम नहीं थी वहाँ, तो हम लोग बैठे थे। तो फिर मैडम 8 साढ़े 8 बजे के बीच में आई। उसके बाद लड़का लड़की को दोनों को पेश किए। वहाँ अंदर तो हम लोग को जाने नहीं मिला। हाँ। सिर्फ उसकी बुआ, उसकी चाची जो है वो दोनों गए थे और उसकी माँ गई थी। तो उसके बावजूद वहाँ किसी का मैं नहीं सुनूंगा करके मैडम बताई, लड़का और लड़की का मैं सुनूंगी ऐसे करके बोले। फिर दोनों को एक कमरे में भेज दिए, आपसी में तुम लोग जो भी बात करना है डिसाइड कर लो, ऐसे करके टीआई मैडम दोनों को बोली और दोनों को एक कमरा में भेज दिए। उसके बाद वो लड़का क्या लड़की से बात किया क्या नहीं वो तो हम नहीं जान पाएंगे, पर लड़की वहाँ से आने के बावजूद वो बयान मतलब वो बोली कि समय मांग रहा है, 3 साल का समय मांग रहा है। तो ठीक है मैं समय दूंगी करके लड़की बोल चुकी थी। हाँ, टीआई मैडम के पास बोली थी लड़की। हाँ, उसके बावजूद फिर ठीक है, लड़का को मैं अभी छोड़ रही हूँ, कल तुम लोग 10 बजे आना करके फिर बोली। तो ठीक है करके हम लोग लड़की को लेके घर आ गए और उन लोग अपना वो लड़के को लेके उधर चले गए। तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन फिर गए लड़की को लेके। लड़की को लेकर थाना से घर आए हम लोग, लड़की को फोन करके, हाँ जब 5 तारीख की, हाँ हो गया। तो जब थाना से हम लोग घर आए, लड़की घर आई तो लड़की के मोबाइल से फिर वो लड़की उसकी जो आलोकदीप की बहन वो फिर क्या पूनम दीप है, तो वो लड़की फिर फोन करके लड़की को जो अभी सुने हो वो ऑडियो आखिरी कॉल था। हाँ। मतलब ये 6 तारीख की कॉल है। हाँ, 6 तारीख को रिकॉर्डिंग होगा। तो इतनी गंदी गंदी गाली आप खुद सुन चुके हो, आप समझ जाओगे। गाली देने के बाद हम कोशिश करेंगे आगे आप सुनेंगे, बहुत गाली है तो बीप भी आपको सुनाई देगा जी। तो उसके बाद हम लोग दूसरे दिन फिर गए, लड़की बोली ऐसे ऐसे बात है, ऐसे करके वो रिकॉर्डिंग मेरे को सुनाई थी, थाना के पास ही मेरे को सुनाई। मैं बोली ये की बहन ने मुझे इस तरह के हाँ गाली, हाँ मैं बोली रिकॉर्डिंग की है, ऐसे बोली तो हाँ मैं की हूँ बोली। मैं बोली तू चालू करके मेरे को सुना पहले, ऐसे करके मैं बोली, मैं सुनी उसका रिकॉर्डिंग पूरा सुनी। उसके बावजूद मैं लड़की को बोली, हेमा सोनी को मैं बोली इसको तू डिलीट नहीं करना, ये सबूत है, यहाँ हम लोग मैडम को दिखाएंगे, इसको मैडम को सुनाएंगे, ये सबूत के साथ इसको रखना, ऐसे करके बोले थे। लड़की रखी है और अभी तक है वो सबूत। उसके बावजूद दूसरे दिन जब हम लोग थाना पहुँचे तो वहाँ पे अब लड़की क्या सोची क्या समझी, कोई उसको ना सिखाया ना कोई उसको भड़काया। लड़की फिर दूसरे दिन जाके बोलती है मैं समय नहीं दूंगी कि हाँ के मैडम को साफ बोल दी मैं समय नहीं दे सकती, अगर ये मेरे साथ शादी करेगा, अगर उसका घर का स्थिति खराब है तो आर्य समाज में मेरे साथ शादी करे, जल्दी करे शादी, हाँ, तत्काल करे। हाँ शादी करके वो मेरे को ले जाए, अगर उसके घर में जगह नहीं देंगे तो मेरे माँ के यहाँ हम लोग रहेंगे। लड़का को बहुत वो ये की है लेकिन लड़का नहीं समझ पाया। उसके बावजूद उसकी माँ बोली ठीक है मेरे घर में मैं जगह दूंगी, अगर घर जमाई बन के रहना भी चाहता है तो मैं अपने घर में रखूंगी, ऐसे बोली। उसमें भी लड़का नहीं माना। उसके बाद अगर किराए में भी रहोगे तो किराए का पैसा मैं ही पटाऊंगी, उसमें भी लड़का नहीं माना। तो बोला कि तू साइन करके मेरे को दे, ऐसे करके तू 3 साल का तू समय मांग रहा है, यहाँ तो इंसान कब क्या कर देता किसी को पता नहीं, खुद 2 बार पलट चुका था। हाँ, तो तू इसीलिए तू मेरे को बिगर लिखित से तो मैं तेरे को समय नहीं दूंगी करके लड़की साफ बोल दी, टीआई साहब के सामने बोल दी मैडम के पास। तो उसके बावजूद फिर मैडम क्या की,
इसको अंदर करो करके लड़का को अंदर कर दी। उसके बाद उसके जो लड़के के माँ लोग हैं फिर अंदर हो गया करके उन लोग चिढ़ गए। चिढ़ने के बावजूद फिर लड़की को मतलब गाली गलौज वहीं से शुरू किए, थाना से ही, थाना के पास से ही गाली गलौज शुरू किए। हम लोग को बोले तुम लोग चले जाओ, कल मतलब आ जाना सुबह, ऐसे करके बोले थे। सोमवार की सुबह? हाँ नहीं, संडे को। संडे की सुबह? हाँ, जो भी होगा कल होगा, ऐसे करके बोले। तो हम लोग आ गए, शनिवार को रात को आ गए हम लोग। फिर संडे को सुबह गए 10 बजे सुबह गए। तो उसी दिन मतलब इमरजेंसी कोर्ट चालू रहता है। हाँ, तो लड़की को लेके गए थे वहाँ कोर्ट में। तो वहाँ की मैडम बोली कल आ जाना, सोमवार को। 7 जुलाई को हाँ, सोमवार को आ जाना, हो जाएगा, ऐसे करके बोले। तो हम लोग फिर कोर्ट से थाना फिर गए। फिर उसके बाद लड़के को निकाले वहाँ से, वो मुलाजा के लिए ले जा रहे थे। तो वहाँ भी देख के उन लोग गाली गलौज दे रहे थे। उसका लड़की के हाथ में हथकड़ी देखे, उसके बावजूद वही चिढ़ से फिर लड़की को गाली गलौज देना शुरू किए आलोकदीप के परिवार वाले। तो हम लोग वहाँ चुप बैठे थे, गाली देते रहो करके हम चुप बैठे थे। उसके बाद फिर वहाँ और कुछ पूछताछ करना था लड़की से। तो वहाँ मैडम बुला के फिर पूछताछ की। फिर बोली कि तुम लोग घर चले जाओ, कल सोमवार है, कल आ जाना, कल कोर्ट खुलेगा, कल पेश कर देंगे, ऐसे करके। हाँ, तो वही बस हम लोग घर आए। फिर रात भर लड़की अच्छी थी। 6 तारीख की रात को भी? हाँ, फिर 7 तारीख को पेश होना था जी। आप लोग को भी जाना था कोर्ट? हाँ, कोर्ट जाना था। तो उसकी माँ जब काम पे गई सुबह 5 बजे से, काम नगर निगम में सिपर। हाँ, तो उसकी माँ काम पे गई। उस टाइम घर पूरा खाली था। जब लड़की उस टाइम कुछ सुसाइड नहीं की, उसके बावजूद उसकी माँ काम से आने के बावजूद सब मतलब लड़की घर में काम वाम पूरा खाना वाना बना के रेडी थी। फिर नहा धो के तैयार थी, क्रीम पाउडर लगा के मस्त गाना सुन रही थी। उसके बाद उसकी माँ काम से आई, फिर नहाने के लिए चली गई। बस नहाने के लिए गई है। उसकी बुआ को भी बोली कि बुआ जल्दी नहाओ, कोर्ट जाना है, ऐसे करके बोली। बस इतना ही बात हुआ। उसके बाद लड़की कब क्या की, किसका कॉल आया, कुछ सोची लड़की, उसके दिमाग में कुछ क्या बात हुआ, सुसाइड कर ली। ये 7 जुलाई की बात है? 7 जुलाई की तकरीबन 10 बजे 11 बजे के आसपास? नहीं 8 साढ़े 8 बजे। हाँ, अच्छा, 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद उसकी आलोक को जेल डालना था और उस दिन आप लोग को भी वहीं जेल तो चला गया था। संडे को ही लड़का शाम को जेल भेजा गया था। वो सोमवार की बात है जब लड़की। हाँ, तो उसी दिन फिर उसकी माँ नहा रही थी। अब लड़की कब वो अपना गले में फांसी टांग ली। उसकी माँ फिर नहा के जैसे निकली, वो पेटीकोट से ही निकल रही थी। और उसकी माँ देखी तो फिर चिल्लाने लगी। फिर उसकी बुआ भी वो पेटीकोट में थी, नहाने जा रही थी, वो भी फिर देखी, वो भी चिल्लाने लगी। फिर ऐसे कर पूरा बस्ती वाले फिर घर में इकट्ठा हो गए, भीड़ लगा। लड़की को उसका चाचा और जो लड़की की मामा है, दोनों मिलके लड़की को उतारे और फिर सुलाए उसको। फिर हाथ पैर मालिश वालिश कर रहे थे। वो सांस नहीं चल रहा था, कम हो गया था, मतलब रुक गया था। उसके बावजूद उसका मुंह को फिर एक ये पानी आने थोड़ा छींटे तो सांस चला, उसका हल्का फुल्का सांस चलने लगा। तो जल्दी से हम लोग रिक्शा बुलाए और सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ चेकअप हो रहा था। फिर कुछ बात हुआ होगा तो उसमें साइन वाइन करने बोले। और फिर इन लोग बोले, उनके हेमा की घर वाले बोले कि प्राइवेट में ले जाएंगे, इलाज अच्छा हो जाएगा, शायद बच जाएगी। ऐसे समझ के इन लोग प्राइवेट में ले गए और वहीं उसका ट्रीटमेंट चालू था। कम से कम वहाँ करीबन 1-1.5 घंटा रही। इलाज हुआ? हाँ, 1-1.5 घंटा थी और फिर वहीं दम तोड़ दी लड़की। तो मरने से पहले कुछ नोट वोट, कुछ सुसाइडल नोट, कोई मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह लिख के कि क्यों मर रही है, क्यों जान दे रही है? वो तो इतना तो मैं नहीं बता सकती सर। फिर मोबाइल हम चेक नहीं किए थे। पैर में लेकिन नाम लिखा हुआ था लड़का का। पेन से लिखा? हाँ, पेन से लिखा हुआ था। क्या लिखा था पेन में? बस नाम, आलोकदीप आई लव यू। ऐसा लगा कि उसी दिन लिखी होगी उसने? उसी दिन ही लिखी थी। ताजा ताजा लिखा? हाँ, ताजा था। तो वहाँ
एक सिस्टर भी देखी वहाँ, तो बोल रही थी कि ये नाम किसका है ऐसे करके। तो मैंने बताई कि वही लड़का तो है जिसके वजह से ये सब चीज हुआ। हाँ, ये वही लड़का है बोली, उसी का नाम है ऐसे करके बोली। तो आलोक के घर वाले स्वीकार नहीं किए, शायद यही उसका वो गम रहा होगा, एक इल्म रहा होगा, है ना, एक ही तकलीफ रहा हाँ होगा, वही है। और जो गाली गंदी गंदी गाली दिए 3-4 दिन से जो हुआ हाँ, उसके साथ में। तो शायद हो सकता है वही सोच सोच के वो अपना जान गंवा बैठी। बाकी मोबाइल में कोई मैसेज, कोई सुसाइडल नोट वगैरह कोई नहीं, सिर्फ पैर पे लिखी थी कि आलोकदीप आई लव यू। हाँ, पैर में उसका लिखा हुआ था, वो खुद लिखी थी। हाँ, उसकी बहन बहुत ज्यादा, हाँ हाँ, वही ज्यादा टॉर्चर की है। आप तो खुद ही गाली को सुन लिए हो। और वो डेली गाली देती थी, डेली गाली देती तो अभी आप लोग क्या चाहते हो इस पूरे एपिसोड में? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हुआ है, एक जवान लड़की थी और वो जबरदस्ती तो लड़के से मिली नहीं होगी, लड़का भी कुछ बोला होगा उससे। तो हम ये चाहते हैं, जब उसके नाम से उसका लड़की की जान गंवा बैठी है, जवान लड़की है, खूबसूरत लड़की है, तो वैसे उन लोग को सजा मिलना चाहिए जो आलोकदीप की बहन है। आलोकदीप तो जेल में है। आलोकदीप तो जेल में है, वो तो जा चुका है और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, धारा बढ़नी चाहिए। हाँ, उसको तो हम चाहते हैं कि उम्र कैद सजा मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको पब्लिक के भीड़ में छोड़ा जाए, बाहर निकाल, जेल से बाहर निकाल के पब्लिक के भीड़ पे छोड़ा जाए, ताकि हम बदला ले सके। जान के बदला हम जान ले सकते हैं। आज हमारे आलोक के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर हो। हाँ, जो 5 व्यक्ति है उनके, एक तो है उसका दोनों मामा है, कैलाश सेंद्रे, अनिल सेंद्रे, और उसकी बहन जो पूनम, और दोनों बहन है, एक सरिता और एक रीता। ये 5 तो उनको भी सजा मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और जब तक उन लोग को सजा नहीं मिलेगा, हम शांति नहीं बैठेंगे। और जो कल की बात है, कल एक लड़की जो हेमा सोनी का उसका दोस्त थी, अब दोस्ती यारी में अब चाहत तो बढ़ जाता है, तो क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ लगा होगा, तो कॉल, हाँ, तो कॉल करके 1-2 शब्द क्या बोल दी उसको, मतलब कुछ गाली दी बोलते हैं। इतना जल्दी उन लोग थाना पहुंच गए थे, लड़के पक्ष वाले थाना पहुंच गए और रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे। तो उतने में हमको पता चला कि इन लोग थाना गए हैं करके, तो हम लोग पहुंचे वहाँ। तो हम लोग पूछताछ किए, तो वहाँ जो सरिता नाम की लड़की जो है, उसकी मौसी है, वो वहाँ पे टीआई साहब के सामने मैं भी गई थी, और उन लोग तीनों भाई बहनें बैठे थे टीआई साहब के पास। तो जैसे मेरे को देखी वो सरिता, वैसे बोलती है कि सिर्फ यहाँ पे दोनों के माँ ही बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। तो उसकी माँ का हालत देख लो किस टाइप की है, वो तो खुद बात नहीं कर पा रही है, तो वो कैसे वहाँ पे बोलेगी, हैं? तो इसी वजह से उसके साथ में हम जाते हैं, हम बस्ती के हैं, हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, आपस के लोग हैं। और उसकी चाची है, उसकी बुआ है, हम ही लोग जाते हैं। तो पूरी कहानी आपने सुन ली। आपका नाम क्या है? संगीता पात्रे जी। संगीता पात्रे जी ने पूरी बात बताई सिलसिलेवार की, 1 साल पहले क्या हुआ था और 30 जून को क्या हुआ, फिर 3 तारीख को क्या हुआ, फिर 6 तारीख को क्या हुआ, 7 जुलाई को क्या हुआ। ये पूरी बात आपने सुनी होगी कि कैसे एक लड़की मरने से पहले आखिरी बार अपने पैर में लिख कर जाती है आई लव आलोकदीप, जिसके लिए घर छोड़ा, उसने 2 बार घर छोड़ा, उसके बावजूद उसके घर वाले यानी कि लड़के के घर वालों ने अपनाया नहीं। शायद इसी बात का उसे इल्म रहा होगा कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, उसके परिवार वालों ने, उस लड़के ने, मतलब लड़के ने भी 2 से 3 बार धोखा दिया। 2 बार अपने साथ लेकर गया, उसके बाद 2 बार बस्ती में छोड़ा, 1 बार थाने में स्वीकार करा, थाने में रखूँगा कर बोला, उसके बावजूद थाने में भी इग्नोर कर दिया। तो सब तरफ से वो लड़की पिसती रही, और शायद इसी बात का गम उसे रहा कि जिसके लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, उसी ने उसे धोखा दे दिया। और इस बात को लेकर वो लड़की ज़िंदगी को अलविदा कह गई और मौत को गले लगा लिया। ऐसे मामले बहुत आते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा अजीब है।
अजीब इसलिए है क्योंकि पुलिस ने अभी तक हेमा सोनी, जिसकी मौत हो चुकी है, हेमा सोनी की मौत के बाद धारा नहीं जोड़ी है। जो जिस धारा में आलोक दीप अंदर है वो धारा कंटिन्यू है, जबकि उस मामले में उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई है। और परिवार वालों को कहना है कि आलोक दीप के अलावा आलोक दीप के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरी हेमा सोनी इस देश में ना हो। हेलो, कौन? कौन कौन मेरे मोबाइल में ऐसा सा रोमांटिक बात की है भाई? क्या रोमांटिक बात की मैं? क्या रोमांटिक बात? इतना को शौक चढ़ जाता है, एक लड़के को आधा रात को बुलाते हो, पूरा रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ठीक है, कल ये भी पेश होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो, सुनो, लड़के को क्यों बुलाए थे अपने घर? हेलो, मैं बुलाई नहीं थी, लड़का मेरे को मिलने के लिए खुद बुलाया था। हाँ सुनो, लड़के को तुम ऑफर दोगे ना तभी लड़का बुला आएगा, अच्छा समझ गए? जब लड़का को ऑफर दोगे ना तभी आता है के लिए, अच्छा। समझ गए? मोर नंबर थी फोन है इन्हें आलोक संगे बात करते ना, ब्लॉक आती थी, ब्लॉक से ब्लॉक थे जानसु गाली नहीं देवा रे, प्यार करू थिला मोर भाई के, प्यार करू थिला हैं, प्यार करवाले सबर करता है। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, खाना खा लिए? कौन? मैं वो बोल रहा था दीदी, आप खाना खा लिए? तो मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आप अच्छे हो ना? हाँ, तुम्हारी बहन को ना थोड़ा समझा के रखना, ठीक है? जी दीदी, हाँ हाँ हर माँ की एक बेटा होता है, जी। एक बेटे के साथ ऐसा की है, ऐसा करना आदत छोड़ दे बोल के। अच्छा दीदी, आप अच्छा चीज नहीं है बहन बोलना, ठीक है दीदी। ठीक है? आप उसको समझा देना। भाई जो क्यों अच्छा है दीदी? हम्म? आपका भाई जो क्यों अच्छा है? क्या किया वो? किया उसके साथ, वो अच्छा है। क्या की? सेक्स किया है, वो अच्छा है। देखो, लड़की ऑफर देगी तो लड़का करेगा ना। एकदम एकदम बहुत अच्छा बोल रहे हो दीदी, बहुत अच्छा। मैं मैं गलत बात बोली क्या? नहीं दीदी, देखो बहन, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। लड़की अगर हाँ? ऑफर देगी तो लड़का तो छोड़ेगा क्या वो? हाँ, लेकिन हाँ दीदी आपका भाई है, हाँ आप उसका पक्ष ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका भाई आपका सगा खून है। हाँ। दीदी मेरी बहन है, मैं भी तो उसका सगा खून हूँ दीदी, थोड़ा तो सा। सुन, हाँ भाई समझ रही हूँ, मगर हम उसको देखो ऐसे नहीं कि उसको नहीं अपनाएंगे तो नहीं बोले, समय मांगे। ठीक है दीदी, देखो समय। आप कितना समय मांगो दीदी? हाँ? आप जो समय मांगो ना दीदी, ठीक है, मैं समझते रहूँ, है ना? हाँ। लेकिन दीदी मेरा कहना ये है, बहन मेरी माँ की ना, मेरी बच्ची के साथ, मेरी बहन के साथ शादी कोर्ट मैरिज कर ले एक बार, उसके बाद तू 3 साल के बाद ले जाएगा ना, 4 साल देखो, बाद। 3 साल के बाद तो अगर वो मेरा भाई नहीं भी करे रहता ना शादी, तो कोतवाली थाना कहाँ जाता? हाँ? वही तो रहता क्या? थाना वही तो रहता ना। दीदी देखो, मेरे कहने का अब देखो, सुनो, अब ये सब चीज बोलने का कोई मतलब नहीं। मेरा भाई तो जेल चला गया है, आज नहीं तो कल मेरा भाई छूटेगा ही छूटेगा। आपका भाई जेल चला गया? चला गया मेरा भाई, जेल तो चला गया है, आज नहीं तो कल उसको हम जमानत कर लेंगे, मगर तुम्हारी बहन को मेरा भाई लाएगा? आप देखो अगर आप नहीं, सुनो, मेरा भाई आप लाएगा क्या उसको? देखिए आप जो सुनो, आपकी बहन को कहीं का रिश्ता आएगा? नहीं आएगा। हाँ, देखो उसका डॉक्टर मुलाजा हो गया है, उसका नाम में केस 3 दिन तक थाना में आना जाना की है, कहीं का भी रिश्ता आएगा कोई ना कोई तो बताएगा। ये लड़की के लिए एक लड़का जेल गया था, डॉक्टर मुलाजा हुआ है, इसका रेप हुआ है, बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे दीदी। हाँ? मेरा भाई क्या है, मेरा भाई आज गया है कल तो आ जाएगा, हाँ ठीक बोल रहे हो दीदी। घूमेगा वो। बदनामी किसका हुआ? मेरा हुआ। आपका हुआ ना? हाँ हाँ, वो चीज को समझे। तुम लोग देखो, एक बात बताओ, हाँ दीदी। जो तुम्हारी माँ है, आपकी माँ और आप हाँ मान गए थे, यहाँ तक आपकी बहन भी मान गई थी। आपकी बहन को जो साइड वाले हैं अभी कान भरे हैं ना, वो जीवन में कभी साथ नहीं देंगे। अच्छा। अभी गर्म माहौल है बोल के वो आपका साथ दिए, दुनिया भर का बात भड़काए आपको।
बोले ना। हाँ दीदी बोलो। तो अभी आपकी बहन आपके घर में बैठेगी, साथ देंगे वो लोग? नहीं देंगे दीदी साथ। आप हाँ? मुझको साथ दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। हाँ? आप मेरा साथ दोगे कि नहीं मैं दोगे क्यों बताओ। साथ दूंगी भाई तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी बहन हमारे भाई को फंसा दी और हम क्यों साथ दें? अच्छा दीदी ठीक है, आप जो बोलो। अच्छा एक बात बोलो का दीदी। हाँ बोल दो। दीदी हाँ भी तो कुछ भरोसा होना चाहिए दीदी कि आपका भाई हमारी बहन का। सुनो, लिखित में दे रहे थे समाज वाले और थाना वाले दोनों। आलोक को भी देखो, अगर 3 साल के बाद भी अगर भाई आपके बहन से शादी नहीं करता ना, हाँ तो उसको 3 साल के बाद भी जेल हुए रहता। समझ गए? अगर नहीं किया रहता तो। इतना तो हम अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है भाई, हमें भी आता है कोर्ट कचहरी। हाँ, देखो कार्रवाई करने हम लड़के वाले हम भी बहुत कर सकते हैं। तुम्हारी बहन के बारे में जब हमको शुरू में जानकारी हुआ ना, हम अपनी माँ को बोले जा माँ, उसके घर में उसकी माँ है, कोई भी है। एक सुनो, बहन ठीक है हाँ। दीदी, जैसे आप लड़के वाले हो ठीक है, मैं लड़की वाला हूँ दीदी, तो कुछ मुझे ऐसा तो प्रमाण दिला दे बहन। नहीं दिला सकते। देख भाई, मेरा भाई अब जेल चला गया है, अब कोई आस नहीं है कि तेरी बहन हमारे घर तक आएगी। जो आस था ना, हम लोग दिए थे ना 3 साल का मुहूर्त, अब हम नहीं देंगे, हम नहीं रखेंगे तेरी बहन को। अच्छा एक बात बता दीदी, आप मेरी बहन को रखना चाहते हो नहीं? नहीं नहीं भाई, मेरा भाई को कोर्ट कचहरी दिखा दी, मेरा भाई को जेल में आज सुला दी है, नहीं रखेंगे भाई। अगर वो 3 साल रुके रहते ना, तेरे घर में हंसते हंसते बारात लेके आ रहे थे। एक चीज बहन ठीक है, आप हाँ। 3 साल ठीक है। हाँ। बहन मेरा कहना ये है कि कोर्ट में एक बार शादी कर ले। कोर्ट में अरे समाज हमारा ना एक देवता होता है, हमारा परिवार है वो भी। समझ गया? समाज में जो लिखा हुआ है ना, वो अभी शादी नहीं करेगा, 3 साल के बाद अगर नहीं भी करेगा ना, वही केस में वो फंसेगा। बहन सुन ना, मेरे हाँ। एक मतलब ये था कि कोर्ट में कलेक्टर के सामने शादी कर लेता, उसके बाद क्या शादी करके क्या मतलब अलग अलग रहेंगे? इससे तो 3 साल के बाद शादी। अब तुम लोग अपनी बहन से शादी नहीं करना चाहते क्या? अच्छा तुम धड़ाका से। और बहन हम तो हमारी दीदी हम तो हमारी बहन को ना भेजना चाहते हैं कि लड़का पसंद है आपका। नहीं भाई, हम अपने भाई के लिए हम झुकने के लिए तैयार थे, मगर अब हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा भाई अब जेल चला गया है, हम नहीं कर सकते अब। अच्छा आप शादी नहीं करना चाहते दीदी? नहीं, अब नहीं करेंगे भाई। अगर लड़की माने रहते और आपके घर वाले हमको क्या क्या दिन नहीं दिखाए, हम कैसे जगह में रहते, हमारे मोहल्ले आके हम कभी, हम अभी तो लखींद्रा कॉलोनी गए हैं दीदी। हमारे घर में पुलिस आ रहा है, हम कभी जीवन में पुलिस थाना का मुंह नहीं देखे थे, रात दिन भर जाके हम वहाँ बैठ रहे हैं 2 दिन से। हाँ, देखो आपकी बहन को अगर हमारे घर की बहू बनना रहता ना, तो हमको ना उंगली नहीं उठाते उस दिन, हमको भी बोली आपकी बहन। हम गुस्से में हैं, हम बोलेंगे। दीदी सुनो हम गुस्से में हैं, हम बोलेंगे, मगर उसको अगर हमारे घर की बहू बनना रहता ना, वो लड़की उस दिन ही सब चीज को समझ जाती। अगर वो प्यार करती ना, इंतजार भी करती, समझती भी हर चीज को। दीदी सुनो दीदी मेरी बात सुनो। बोलो। मैं लड़की का भाई हूँ। मैं भी लड़का का बहन हूँ भाई, तो उसका भाई है ना, बस मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं आपसे मैं झुक जाऊंगा दीदी, मैं आपको नहीं भाई देख, तू झुकने से भी क्या होगा, नहीं ला सकते भाई, उसको नहीं लाएंगे हम लोग। मेरा भाई आज जेल चला गया है, नहीं लाएंगे उसको हम लोग। दीदी देखो मैं क्या है, मैं लड़की का भाई हूँ दीदी, है ना। मैं लड़की वही चीज को तुम लोग को वही समझना चाहिए, इतना कार्रवाई किए ना, वही समझना चाहिए। अब मेरे घर में मेरे परिवार वाले भी उसको नहीं, अपना मेरी माँ तो पहले भी नहीं बोल रही थी दीदी, फिर भी हम मनाएंगे सोचे थे। आप लोग क्या समय दे रहे थे पता है? नहीं आप नहीं हम समय भी नहीं देंगे, मांगेंगे ना, हम कुछ नहीं, जो हो गया तो हो गया है। अच्छा दीदी आपको क्या लगता है कि समय नहीं देंगे, समय नहीं मांगेंगे, इसका मतलब ये है दीदी कि आप ना आप दीदी सुनो दीदी, मैं ना मेरी बहन को ना आपके घर में भेजना चाहता हूँ। नहीं भाई, हम नहीं रखेंगे भाई, नहीं रखेंगे। मेरा भाई ही नहीं है घर में, तो तेरी बहन को हम क्या करेंगे? अब तेरी बहन को अगर थोड़ा भी प्यार रहता ना आलोक के लिए,
ये कदम तेरी बहन भी नहीं उठाती। वो सोचती, वो आलोक को प्यार करती है। आलोक को ये हाल में देख पा रही है? आलोक दीदी, आलोक का भी देखना, कहना क्या है, क्या है? 3 साल बाद। अरे तेरी बहन अगर सच्चा दिल से प्यार कर रही है ना, 10 साल भी रुकेगी। रुकेगी ना बहन? 10 साल भी रुकेगी। सुन ना दीदी, मैं हाँ काम करता हूँ, हाँ। कोर्ट मैरिज करा देता हूँ कल। नहीं नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, कोई मैरिज नहीं भाई। मेरा भाई तो निकल गया है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, आपको ना दीदी, हम्म। मेरी बहन को रखना नहीं है, ऐसा है ना? नहीं देखो, तुम्हारी बहन अगर ये कोर्ट कचहरी नहीं दिखाती ना, हम रखते। सामाजिक का बात है, आपसे में बात करते। हम 2 साल 3 साल के बाद हम शादी खुद आपके घर हंसते हंसते बारात लेके जाते। मगर आप, तुम्हारी बहन हमारे भाई को जेल तक भेजा दी है, हम नहीं रखेंगे। तो दीदी इसमें गलती आपका भी है ना? कोई गलती हमारा नहीं है भाई। नहीं दीदी, गलती आपका। हम देखो, तुम्हारी बहन, हम लोग घर में थे जब हमारे घर आई, तो थे हम घर में। दीदी गलती आपका भी है इसमें। क्या गलती है हमारा? आपका गलती है कि ना, हाँ 3 साल का समय दे रहा था दीदी। हाँ, हमारे घर में और 2 हमारी आलोक की बड़ी बहन और 2 है। जब तक उसको शादी नहीं करेंगे तब तक हम आलोक के बारे में सोच ही नहीं सकते। अच्छा दीदी, एक बात बताओ। हाँ। एक बात बोलो दीदी, बोलो। ये कि आपका भाई पसंद किया? देखो, मेरा भाई पसंद किया, तुम्हारी बहन पसंद की। तुम्हारी बहन मिलने के लिए बुलाई, मेरा भाई भी गया। हाँ हाँ। हाँ। क्या मेरा भाई उसको जबरदस्ती रेप भी तो नहीं किया है? अगर मेरा भाई जिस दिन जबरदस्ती उसको रेप भी किया, उस दिन वो चिल्ला रहती, उस दिन कार्रवाई करे रहती। उसका मर्जी था ना, तभी तो मेरा भाई भी गया है। क्या वही गलती दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। मेरा भाई को फिर भी तुम लोग फंसा दी, फिर भी हम एक लफ्ज नहीं बोले। मैं मेरी बहन को क्या, मैं अलग नहीं करना चाहता, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मैं भेजना क्या नहीं चाहता। इतने दिन से बोल रहे थे आप लोग इनको कि आप में आके एक बार बात कर लो प्रेम से, या कोई शादी कर लो, नहीं तो एक प्रूफ दे दो हमको। नहीं भैया, हम तो बोल दिए थे, हम लिखित में देने के लिए हम भी तैयार थे। वही तो बोल रहा हूँ, आप जब प्रूफ ही नहीं दिए तो हम भी क्या कर सकते हैं? प्रूफ देखो, प्रूफ जो समाज के मुखिया है ना, दोनों तरफ के, समाज से लिखित करके, जो पुलिस है ना उनका, वो लिखित देंगे, साइन दोनों का हुआ रहता कि 3 साल के बाद शादी होगा बोल के। देखो दीदी, पहले मेरी बात सुनो, हम रिपोर्ट क्यों लिखाने गए थे? क्यों लिखाने गए थे? हम रिपोर्ट इसलिए लिखाने गए। सुनो, मेरा भाई लड़की को भगाने के लिए नहीं गया था, लड़की मिलने के लिए बुलाई, तभी मेरा भाई गया। इसलिए नहीं बुलाया, लड़का बुलाता है तब जाके लड़की बाहर निकलती है। ओहो, सुनो, लड़की फोन करके बुलाती है तब लड़का का हिम्मत बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं रहता दीदी, ऐसा ही होता है। कभी भी देखना, तुम भी किसी से प्यार करोगे ना, लड़की पहले ही बुलाती है। जब तक लड़की का मर्जी नहीं होगा ना, लड़का का भी हिम्मत नहीं होता है। समझ गया? जब तक लड़की का, अगर से मेरा भाई उसका जबरदस्ती रेप किया, उस दिन क्यों चिल्ला के नहीं बोली? वो क्यों मेरे भाई के साथ आई थी यहाँ? लगी प्यार था आपकी बहन से, मतलब प्यार था, और अभी रेप हो गया। वो उस दिन जो मेरे भाई के साथ सोई, उस दिन प्यार था, और अभी रेप हो गया। जब नहीं बोलेगा तो क्या कर सकता है इंसान? अब रेप हो गया। मेरा भाई ये तो नहीं बोला मैं शादी नहीं करूंगा बोल के। पता था मेरी बहन आपका भाई को, तो जब नहीं बोल दिया तो लड़की क्या बोलेगी? और अरे ठीक है ना, लड़की जो भी बोली ठीक है। अब तो मेरा भाई जेल चला गया ना, अब हम उसको नहीं लाना है, हमको नहीं लाना है, बात खत्म। हाँ ठीक है ना दीदी, हमारा इज्जत चले गया। हाँ देखो, हमारा भाई क्या आज क्या है कल आएगा। हाँ, वो लड़का है, ठीक है, घूमेगा शेर जैसे। इज्जत किसका गया है? तुम्हारा गया है, तुम जानो। ठीक है ना? तो हाँ, हमें तो ये चीज का 3 महीना पहले जानकारी हुआ, हम तो आपके घर बिता के बोलने वाले भी थे। यही चीज ना दुनिया में रहना चाहिए, ऐसा इंसान लोग। तो कैसे? बहन बेटी को मतलब पहले कोशिश कर लो, पहले जिसमें से खेल लो, उसके बाद। अरे सुनो, ओ भैया जी सुनो, लड़की जब तक ऑफर नहीं देगी ना, कोई लड़के का हिम्मत नहीं होता है ऑफर दिया तो उसके तन बदन तलक चक जाए। समझ गए? सामने बोला, सबके सामने बोला, तुम्हारे सामने कम से कम 3 दिन गिड़गिड़ाने गए थे हमारे घर वाले, तो क्या गए थे? तो शादी ही नहीं करेंगे। हम तो बोल दिए, हमको समय दोगे तभी हम शादी करेंगे। हमको अभी हम नहीं ले सकते। हमारे घर 2 बेटी और है, ऑलरेडी हमारे पास किराए के घर में हम रहते हैं। आलोक कमाता नहीं है। आलोक भाई को समझ में आना चाहिए कि मेरा 2 बहन है, मेरा 3 बहन है, मेरा बहन एडमिट है, तो ऐसा करना रात को जाके किसी का घर ठक ठका के माल को बुलाना। अच्छा, उसको
अरे सुनो ना भैया जी, वो आपकी बहन ना 1:30 बजे रात को, मेरा भाई जब रायपुर में था ना, फोन लगा के बुलाई है। तो दोनों से गलती होता है दीदी, आप बोले ना अभी, दोनों से गलती होता है। दोनों, तो जब तक लड़की ना बुलाए तो लड़का का भी हिम्मत नहीं होता उसके घर तक जाने का। पसंद करते हैं ना, एक पसंद करते हैं कि नहीं? समझ गया? एक दूसरे से पसंद करते हैं कि नहीं दीदी, ये बताओ पहले। एक बात बताओ, सब सीधी बात बताओ। सुनो, वो चीज ना पसंद क्यों? आपकी बहन जानेगी और वो आलोक जाने। अगर आपकी बहन अगर आलोक को प्यार करती ना, हाँ। आलोक को ये मोड़ में नहीं लाती। वो क्या बोलती, भले दुनिया जो भी बोले, अगर आलोक को प्यार करती ना, वो बोलती मैं इसका इंतजार करूंगी। मेरी बहन आप लोगों समझ गए? बहुत सारी ऑफर दिया, बहुत सारी। क्या ऑफर दिए? बहुत सारा। नहीं भैया, हमको तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए भैया, हमको नहीं चाहिए। मैं 5 साल वेट कर लूंगी तेरे नाम, मेरे को एक एग्रीमेंट दे दे बस। मैं तेरे पास क्यों जाऊंगी भाई? हाँ, क्यों जाऊंगी मैं तेरे से क्या मतलब जो मैं तेरे पास जाऊंगी? क्या? तू संभाल के बात कर, तेरी बहन जैसे मैं नहीं हूँ। समझ गया? अच्छा, समझ गया, तेरी बहन जैसे मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक, तू तो ठीक रहे बहन। अच्छा, मैं यही चाहता हूँ, मेरी दुआ है रहा है अच्छे से रहे बहन। हमारा तो बोला ना, वो जुबान को संभाल के रखना। आप भी थोड़ा जुबान संभाल के बात करो। मैं जुबान संभाल के ही बात कर रही हूँ, मैं इज्जत से ही बात कर रही हूँ। समझ गए? समय से बोल रहा हूँ, मेरे बहन है, तभी मैं। तुम्हारी बहन है, मेरा भाई भी है। क्या आ भी जाएगा? सुनो, मेरा भाई का कोई इज्जत नहीं गया है, मेरा भाई का नहीं गया है, तुम्हारी बहन का गया है, तुम्हारी बहन को रखो। हम तो नहीं रखेंगे भैया। ठीक है, मेरा भाई आज जेल चला गया, हम क्यों रखेंगे? ठीक है ना, तो चलेगा तो चलेगा, मैं आप क्या बोल सकते। वो तो आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज तो कल आ जाएगा, मगर हम नहीं लाएंगे भैया। ठीक है दीदी, ठीक है, नहीं लाएंगे हम। हमारा भी हो गया। ठीक है दीदी, कोई बात ठीक है, बात खत्म, हम नहीं लाएंगे। ठीक है दीदी, ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है।